मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। यह पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 74 जिला परिषद की समान शक्तियाँ। जिला परिषद की समान शक्तियाँ क्या है? धारा 74 में यह जिक्र है कि जिला परिषद में 7 अस्थायी समिति है। 7 अस्थायी समिति के अलग अलग विभाग से जोड़ा गया है। यानी जिला परिषद की सामान्य बैठक में जो प्रस्ताव आती है और उस प्रस्ताव के आलोक में प्रस्ताव संबंधित अस्थायी समिति के अंदर जो विभाग होगा, उस विभागवार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद के द्वारा भेज दिया जाता है। और फिर अस्थायी समिति के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा अध्यक्ष अस्थायी समिति के परामर्श लेकर के बैठक बुलाया जाता है और उस बैठक में संबंधित विभाग जो है जिला परिषद के अस्थायी समिति का, वही धारा 74 में और धारा 74 के शिक्षा समिति की चर्चा हम लोगों ने करके आपके सामने हमने दिया था। फिर जिला परिषद की शक्ति क्या है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे धारा 74 में उत्पादन समिति। उत्पादन समिति के अध्यक्ष कोई माननीय जिला परिषद के सदस्य होते हैं और उनके साथ 4 और सदस्य होते हैं और 2 बुद्धिजीवी वर्ग से आप सदस्य बनाए होंगे। और उत्पादन समिति के अंदर जो विभाग है, कृषि विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, बागवानी मिशन, सांख्यिकी, ये तमाम विभागों का जो चर्चा जिला परिषद की हाउस में सामान्य बैठक में जो विषय चर्चा होती है, उस विषय को लेकर के जिला परिषद के जो उत्पादन समिति है, उत्पादन समिति की बैठक में बहुत सा निर्णय और स्थल निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करने की आवश्यकता महसूस करने पर स्थल पर भी यह कमेटी जाती है और फिर स्थल का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करके फिर समान बैठक को अपनी प्रगति प्रतिवेदन से यानी जांच प्रतिवेदन से अवगत कराती है और पुनः समान बैठक में बहस होती है और फिर जो निर्णय होता है वह कानून का रूप ले लेती है। तो उत्पादन समिति के अंदर जो विषय पर चर्चा करनी चाहिए उसकी चर्चा हम लोग आपके सामने करेंगे। निश्चित रूप से आपको पसंद आवे, आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ जितना शेयर करेंगे उतना हम लोग बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य की सरकार जो विकास करना चाहती है वह विकास हम लोग निश्चित रूप से गांवों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें जिला सरकार की बड़ी भूमिका है। हमने जिला परिषद की शक्ति के संबंध में भी आपको बताया था। पुनः आज उत्पादन समिति के जो जिला परिषद में अध्यक्ष होंगे, आप जो काम करते होंगे, अब बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। कृषि विभाग है। कृषि विभाग में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों के समस्याओं को दूर करने के लिए, किसानों की सिंचाई सुविधा हो, किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज हो, बीज उत्पादन की व्यवस्था करनी हो, किसानों के उत्पादित अनाज को भंडारण करने के लिए गोडाउन बनाने की जरूरत हो, सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी के रख रखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत हो, यानी किसानों की हर खेत तक आसानी से पानी पहुंचाने के लिए बिजली विभाग के माध्यम से हर खेत में बिजली का फीडर लगवाना हो, आपको किसानों के लिए मोटर राज्य सरकार के माध्यम से सब्सिडी पर दी जाती है, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से बोरिंग कराना हो, कृषि विभाग के द्वारा किसानों के समूह को सामूहिक बोरिंग कराना हो, कृषि यंत्र में बड़े पैमाने पर किसानों के लिए सरकार सब्सिडी की व्यवस्था किया है।
उसकी व्यवस्था करना हो, किसान समूह बना करके गोडाउन बनाने की व्यवस्था, समूहों को माध्यम से कृषि यंत्र के लिए 10 लाख रुपया का ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 70-80% की सब्सिडी भी दी जा रही है। महिला कृषकों की समूह बना करके तरह तरह के कृषि से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना है। फिर भूमि की संरक्षण, भूमि सुधार के साथ साथ सबसे अहम सवाल है किसानों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, किसानों को ट्रेनिंग देना, चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, बागवानी मिशन को बढ़ाने की हो। हर प्रकार से सरकार किसानों के समस्याओं को दूर करने के लिए खड़ी है। तो जिला परिषद के जो उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं, उसी प्रकार से पंचायत समिति में भी उत्पादन समिति के अध्यक्ष होते हैं, और उसी प्रकार से ग्राम पंचायत में भी उत्पादन समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो जिला परिषद के जो उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं, वो अपने पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की उत्पादन समिति के साथ बैठक करना और गांवों के अंदर क्या हो रही है, तो निश्चित रूप से जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वह ग्राम पंचायत अस्थायी समिति, उत्पादन समिति के अध्यक्ष होते हैं, और वहाँ भी 7 आदमी की कमेटी है। तो गांवों में किसानों के खेतों तक पानी, सुविधा, बीज, उत्पादन, सिंचाई, किसानों का गोडाउन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ये तमाम सुविधा मिल रही है कि नहीं, केंद्र राज्य सरकार जो पैसा भेजती है। तो यह तो आकलन ग्राम पंचायत के अंदर जो उत्पादन समिति है उसी को होगा, और फिर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, वार्ड सभा, ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जो उत्पादन समिति ग्राम पंचायत काम करती होगी वह रिपोर्ट करती होगी, फिर वह पंचायत समिति को भेजती होगी, फिर पंचायत समिति जिला परिषद को भेजती है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष जो उत्पादन समिति के होते हैं, उनको पूरे जिले के किसानों की कौन कौन समस्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, उस समस्याओं को समाधान के लिए सरकार जो किसानों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण योजना चला रही है, वह योजना पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। यदि नहीं पहुंच रही है तो फिर उस पर निर्णय करना। फिर अस्थायी समिति जो उत्पादन समिति घूमना, पूरे जिले के किसानों के बीच में जाना, पंचायत समिति की उत्पादन समिति के साथ बैठक करना, फिर जरूरत पड़े तो ग्राम पंचायत में जो उत्पादन समिति का अध्यक्ष है उसके साथ बैठक करना। तब जाकर के जिले के उत्पादन समिति के जो अध्यक्ष हैं, 1 वर्ष से आप अध्यक्ष होंगे, कार्य भी रहे होंगे, तो आप क्या समस्या देखें, उसका निराकरण कितना स्तर पर किया, ये जवाबदेही राज्य सरकार ने जिला सरकार को दे दिया। अब जिला सरकार गांवों के अंदर जाती है कि नहीं जाती है, ये तो विश्लेषण का विषय है। तो हम तो आज कानून ही बता रहे हैं, थोड़ा बहुत विश्लेषण भी करते हैं। यदि उत्पादन समिति इतना काम नहीं करेगी तो कृषि मंत्री जो होंगे राज्य में, पशुपालन मंत्री जो होंगे, फिशरी डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, वो तो सिर्फ संसाधन भेजेंगे, वो तो सिर्फ बजट भेजेंगे। तो उसको काम लेना पंचायत सरकार की जवाबदेही पर है। जिला सरकार, पंचायत समिति सरकार और ग्राम पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार जो है, इसको अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। यदि आप करते होंगे, निश्चित रूप से वहाँ के किसानों की एक बड़ी समस्याओं का समाधान आप कर रहे हैं। यदि आपके स्तर से उत्पादन समिति की बैठक प्रत्येक माह अगर आप नहीं करते होंगे तो फिर निर्णय क्या करेंगे, और फिर समान बैठक में आप अपनी बातों को कैसे रख पाएंगे। तो समान बैठक 3 महीना पर जिला परिषद के अध्यक्ष बुलाते हैं, लेकिन उत्पादन समिति की बैठक हर माह करनी है
और उत्पादन समिति का जिले के सीमाओं के अंदर प्रत्येक माह भ्रमण भी करनी है। तो आपका भ्रमण से किसानों की समस्याओं को जानना और फिर समाधान के लिए अस्थायी समिति से प्रस्ताव तैयार करके जिला परिषद को अवगत कराना, यह काम उत्पादन समिति को करना। किसानों की बड़े समस्याओं का समाधान किसान मेला के माध्यम से आप कर सकते हैं। हमने कहा सिंचाई, लघु सिंचाई कार्य, आपका सिंचाई है, गाडा है, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली विभाग से मोटर, सिंचाई व्यवस्था, लघु सिंचाई, इसके स्तर से करना। बागवानी का बढ़ावा देना, फल सब्जियों के उत्पादन कैसे बढ़े, ये आप किसानों के बीच में जब जाएंगे तब आप बड़े से बड़े हम प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण में भूमि का विकास, बंजर भूमि का विकास में एक बड़ी योगदान तब होगी जब आप वार्ड सभा और ग्राम सभा के प्रस्ताव को अवलोकन करेंगे और एक दिशा निर्देश भेजे ग्राम पंचायत के मुखिया को, पंचायत समिति के प्रमुख को, कि आप ग्राम पंचायत ग्राम सभा में इसकी चर्चा करावें कि बंजर भूमि और अवैध रूप से मिट्टी जो काट रहे हैं, खनन विभाग से मिल करके उस पर रोक लगाना और भूमि के विकास के लिए तमाम उपायों को करना, यह उत्पादन समिति के जवाबदेही पर है। बाजार, जितनी भी बाजार है जहां किसानों के द्वारा सब्जी का उत्पादन होता है, बीज का उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन होता है, उसके बिक्री के लिए बाजार, तो बाजार का विकास करना। आप सरकार 15वां सिस्टम, मनरेगा, कई योजनाओं के माध्यम से पैसा भी देती है और फिर उस बाज़ारों को सौंदर्यीकरण करके उसको विकसित करने के लिए सभी वहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाना, शेड बनाना। आप कैसे उस बाज़ार को चमकदार बनाएंगे, क्योंकि किसानों को वहाँ अपने खेती से उत्पादित अनाज, सब्जी को बिक्री करने में कोई परेशानी नहीं हो। जल जमाव हो, उसको कैसे ठीक करेंगे, शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था करना, ये तमाम तरह का व्यवस्था आपको करने की व्यवस्था की गई है, या आपको इसमें प्रस्ताव लेने की आवश्यकता है। और इतना करिए। फिर पशुपालन एवं गव्य विकास, पशुपालन, डेयरी फार्म खोलना, अस्पताल, पशुओं के लिए अस्पताल हर प्रखंड में स्थापित है, उसको गांवों तक पशुपालन विभाग से मिल करके पशुओं को चारा की व्यवस्था, उसके अस्पताल की व्यवस्था, फिर दवा के लिए औषधालय की व्यवस्था, उत्पादन समिति जिला सरकार को निर्णय करना और फिर उस निर्णय से पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को अवगत कराना और उस दिशा में काम करना। गायों और सूअरों की प्रजनन दर को बढ़ाना, सूअर पालकों की संख्या को बढ़ाना, डेयरी फार्म खोलने के लिए बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। कुक्कुट पालन, मुर्गी, बतख, आपको बकरी, बड़े से बड़े बकरी फार्म भी खुलवा सकते हैं, इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाइए। ये जिला सरकार में जो उत्पादन समिति है, पंचायत समिति में उत्पादन समिति है, ग्राम पंचायत में उत्पादन समिति है, आप बेरोजगारों के लिए बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। समुद्री उत्पाद है, कोल्ड स्टोर हमने पहले बताया, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, सूअर पालन को ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए कह रहा है, यानी बेरोजगारों को रोजगार बड़े पैमाने पर उत्पादन समिति प्रस्ताव बना सकती है।
और उस प्रस्ताव को जिला सरकार यानी जिला परिषद के समान बैठक में पारित करके हमने जिला परिषद की शक्ति में भी आपको बताया था कि DRDA का भी अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जिला योजना समिति के भी अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और जिला परिषद के बैठक में यदि आप बेरोजगारों की एक सूची उत्पादन समिति के माध्यम से भेज दीजिएगा तो जिला परिषद के अध्यक्ष जो है DRDA की बैठक में सभी बैंक के प्रबंधक बैठते हैं, LDM बैठते हैं, उनको वह सूची दे करके दबाव बनाया जा सकता है DRDA के माध्यम से कि आप जिले में बेरोजगारों को रोजगार के लिए कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे कई उद्योग धंधा लगा सकते हैं। पशुओं में जो बीमारी है उसको आप रोकथाम कर सकते हैं। सामाजिक और फर्म वानिकी ईंधन, वृक्षारोपण, चारा का विकास, सामुदायिक भूखंडों पर लगाए गए वनों, लघु वन उपज का प्रबंधन, ये सब करने की जरूरत है। उत्पादन समिति मछली पालकों के लिए मत्स्य बीज का उत्पादन और फिर उसकी वितरण की व्यवस्था करना, निजी और सामुदायिक तालाब में मत्स्य पालन का विकास कैसे होगा, उत्पादन समिति को बड़े स्तर पर प्लान करने की जरूरत है। तब जाकर के मत्स्य पालकों को बड़ी सुविधा हम दे सकते हैं, तब जब अंतर्देशीय मत्स्य पालन का भी विकास करेंगे। मछली पकड़ने का जो परंपरागत सिस्टम है उसको, उस उद्योग को कैसे आप बढ़ाइएगा। फिर क्रय विक्रय करने के लिए सोसाइटी की गठन, बिक्री स्थल का विकास, शेड का निर्माण मार्केट में जो बाजार लगता है, मछुआरों के उत्थान एवं विकास के लिए कल्याण, मोटरसाइकिल देने का भी मछुआ डिपार्टमेंट जो है निर्णय लिया। मछली पालकों को सब्सिडी पर मोटरसाइकिल देने की भी व्यवस्था किया राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसकी विकास करना, यानी उत्पादन समिति जो है किसानों, मछुआरों और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी कमेटी है। मित्रों, तो जो जिला सरकार में उत्पादन समिति के अध्यक्ष होते हैं, एक तरह से गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो किसान से जुड़े हुए लोग हैं, यानी किसानों के खेत में काम करने वाले भी बड़े पैमाने पर मजदूर लगे हुए हैं। किसान भी एक फैक्ट्री है। जिस तरह देश के अंदर उद्योग धंधा लोग लगा करके बहुत से उत्पादन, कपड़ा, गाड़ी, सब जो आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनियां लगी हुई हैं, उसी प्रकार से किसानों के खेत से अनाज उत्पादन होता है। उस उत्पादन में भी मजदूर लगते हैं और उद्योग धंधा में लगे हुए कंपनी सब में मजदूर ही लगे हुए हैं। तो किसान के खेती के लिए आप जितना काम करेंगे उतना ही मजदूरों का विकास होगा। तो मजदूर का विकास ज्यादा संभव तब है जब किसानों का विकास होगा, यानी कृषि कार्य में लगे मजदूरों का विकास। हम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग हमेशा बात अपनी कहते हैं, कृषि कार्य में लगे मजदूरों को मनरेगा योजना से जोड़ा जाए। अब यही एक मांग केंद्र सरकार के सामने रह गई है। किसानों के खेत में रोपनी में, कटनी में, खलिहान से अनाज निकाल करके घर तक पहुंचाने में जो मजदूर काम करते हैं
उस मजदूरों का भुगतान भी मनरेगा से किया जाए। अब यह मांग जिस दिन हो जाएगी तब भारत जो कृषि प्रधान देश है तो एक बड़ा उपलब्धि किसानों को यहाँ मिल जाएगी और मजदूर जो पलायन कर रहे हैं राज्य से बाहर जो जाते हैं वो पलायन रुक जाएगी। तो मजदूरों को किसान रूपी खेती और यानी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उस मजदूरों का भुगतान भी मनरेगा डिपार्टमेंट करने लगे तब जाकर के किसान खेती के प्रति रुचि बढ़ाएंगे। अन्यथा जो महंगाई की दर बढ़ी है, रासायनिक खाद महंगा हो गया, बीज जितना महंगा हो गया, जैसे कृषि यंत्र में सरकार जो सब्सिडी देती है वह सब्सिडी को अब फ्री करना पड़ेगा। जो वक्त आ गया है, जिस तरह से देश निश्चित रूप से जो तरक्की कर रहा है, राज्य जो तरक्की के रास्ते पर है, अब किसान भी अपने खेतों से मुंह मोड़ करके चाय और पान का दुकान कर लेना अच्छा बनिस्बत खेती करने के। तो खेती से किसानों की रुचि जो घट रही है उसका मूल कारण है महंगाई, रासायनिक खादों का महंगा होना। तो अब व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों के खेती करने के लिए कृषि यंत्र को फ्री कर देना होगा देश में सरकार को। थोड़ा विश्लेषण भी हम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर के कृषि बैंक बनाना होगा और उस कृषि बैंक में फ्री में किसान ट्रैक्टर और कृषि यंत्र को ले जाए और आप खेती करें। इस पर से बैन हटाना होगा। आप 50-60% जो सब्सिडी देते हैं वो 100% सब्सिडी दीजिए और किसानों का जो समूह है उस समूह से जोड़ करके कृषि यंत्र को और किसानों का विकास हम लोग कर सकते हैं। कृषि फर्म का विकास करके ये जिला सरकार को यह सब निर्णय करना चाहिए और सरकार को अपने प्रपोजल को जिला योजना कमेटी को भेजनी चाहिए और उसके माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार को चली जाएगी। रहा बात बीज का, बीज भी सरकार को मुफ्त करना पड़ेगा। यानी किसानों को खेती करने में सरकार को बीज, कृषि यंत्र और उसमें जो मजदूर लगेंगे उस मजदूरों का भुगतान मनरेगा से करिए, तब जाके भारत जो कृषि प्रधान देश है इसको हम लोग बचा सकते हैं। अन्यथा आने वाला समय में भारत में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस बीच में उत्पादन समिति की एक जवाबदेही बनती है, जो संसाधन राज्य और केंद्र सरकार दे रही है उसका सदुपयोग करने के लिए आपको पंचायत समिति के अंदर और ग्राम पंचायत के अंदर जो उत्पादन समिति है उसके सामूहिक निर्णय लेकर के आप विकास करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक और सुझाव, जिला परिषद के अंदर जो उत्पादन समिति है, आप अपने निर्णय की कॉपी ग्राम पंचायत के मुखिया को अवश्य उपलब्ध करावें और वार्ड सभा में इसकी चर्चा हो। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति निश्चित रूप से स्क्रूटनी करके वार्ड सभा में कितने बेरोजगार हैं जो रोजगार के लिए मछली पालन करना चाहते हैं, कुटीर उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, आप घरेलू एवं लघु उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, स्थानीय कुशल कारीगर की चर्चा भी हमने कई बार करते रहते हैं। गांवों के अंदर एक से एक कुशल कारीगर हैं, कुशल मजदूर हैं, कौशल विभाग में खुला हुआ है, उनके अंदर प्रतिभा है। उस प्रतिभा के अनुसार उसकी प्रशिक्षण चला करके उसको खादी ग्रामोद्योग से जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाना। कच्चे माल की कमी रहती है, कच्चा माल कहाँ से आएगा, कौन सा सामान उत्पादन करना है, उसमें कौन कौन कच्चा माल लगेगा, इसकी बाजार कहाँ है, फिर सामान जो उत्पादन होगा, वस्तु जो उत्पादन करेंगे वह बिक्री कहाँ होगा, मार्केट का तलाश या उत्पादन समिति की जवाबदेही है।
उपभोक्ताओं के मांग के मुताबिक उपभोक्ता के डिमांड को देखना चाहिए और उस आलोक में प्रतिभा वाले व्यक्तियों को उत्साहित करके और खादी ग्राम उद्योग से जोड़ करके उसको हम विकास कर सकते हैं। शिल्पकार कारीगर के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कराइए और इस कार्यक्रम के लिए बैंक से ऋण कैसे मिलेगा हमने बताया कि ग्राम पंचायत यानी वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन समिति, फिर ग्राम सभा से ग्राम पंचायत में जो निर्णय होगा और वह जो पंचायत समिति के माध्यम से जिला उत्पादन समिति बजट बना करके जिला परिषद की समान बैठक में जब रखेगी, तब वहाँ DRDA के अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, तब जाकर के आप बैंकों से ऋण बड़े पैमाने पर आप बंटवा सकते हैं। तो इससे भ्रष्टाचार भी मुक्त होगी और गलत लोग जो बैंक से सुविधा ले लेते हैं और असली लाभुक जो पहचान करना चाहिए ग्राम सभा लेवल पर, वार्ड सभा लेवल पर, वह नहीं करने के कारण गलत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। यानी पहले से जो उद्योग धंधा में जुड़े हुए हैं वही लोग बैंक से लाभ लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। औद्योगिक संपदा, तैयार उत्पादनों को लोकप्रिय बनाना और उत्पादन समिति जिला सरकार अगर निर्णय करती है तो उनके नॉलेज में रहेगा कि पूरे जिले में हम कौन कौन सा सामान उत्पादन करवा रहे हैं और फिर उसकी मार्केट कहाँ है, फिर उसकी मार्केट तलाश करके उसके उत्पादित सामानों का प्रचार प्रसार करवाना, वायुमंडल बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस प्रोडक्शन के बारे में जन जागरूकता चलाना, यह उत्पादन समिति का काम है। और अंत में कह रहा है कि खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के संगठन खड़ा करके आप उस विभाग से आप मदद करवा करके, वित्त पोषित करा करके तमाम बैंकों से DRDA में ले जा करके जिला योजना में भेज करके आप गाँवों में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, सकल घरेलू उत्पादन में लगे हुए हैं, सतत विकास, जीविका से जोड़ करके आज राज्य सरकार जिस तरह से तेजी से काम को बढ़ाया है, सतत विकास के अंतर्गत 193 देश में यह सिस्टम लागू किया गया है। यदि उत्पादन समिति अपने दायित्व को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप करना शुरू कर देंगे, कर भी रहे हैं, अगर नहीं करते हो तो अब शुरू कर देना चाहिए। बहुत विलम्ब हुआ। बिहार के विकास में जिला परिषद सरकार की एक बड़ी भूमिका, एक अहम रोल है। अब गांव में रहने वाले किसानों का विकास के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए उत्पादन समिति बहुत ही एक कारगर समिति है। इसलिए आइए एक बार हम लोग जिला परिषद सरकार के नेतृत्व में बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधियों भाइयों, 1.25 लाख जनप्रतिनिधि भाइयों, आप मनरेगा में काम करें, आप 15वां योजना को भी करें, 6ठा वित्त योजना से भी आप सड़क, पुल, पुलिया, प्रधानमंत्री आवास से घर, आप सब काम करिए। परंतु सिर्फ उसी काम से गांवों का भला नहीं हो सकता है। आप जरा उत्पादन समिति की तरफ जो आपका अधिकार प्राप्त है उसके प्रति भी आप जागरूक होइए। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं आप सबसे यहीं तक अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।